विषय है कि जो हमारा गॉड है, जो हमारा ईश्वर है, जो हमारे परम पिता परमेश्वर है, या जो हमारे अल्लाह हैं, या जो हमारे वाहे गुरु हैं, हमारे जीसस हैं, हम जिसे भी अपना मानते हैं, जिसे भी हम जिस रूप में अपना समझते हैं, वो यूनिवर्स ही है, वो एनर्जी ही है जो हम अपने विश्वास के अनुसार उसे उस रूप में मानते हैं। लेकिन आपने हमेशा एक चीज महसूस की होगी, क्योंकि ये चीज महसूस करने की है, बताने की नहीं है, कि जब भी आप कुछ परेशानी में होते हैं या कुछ ऐसा होता है कि आपको समझ नहीं आ रहा होता, फिर उस टाइम पर ना जाने ऐसी कौन सी शक्ति होती है जो आपकी मदद करती है, आपको पता भी नहीं चलता और आप सोचते हैं मेरा तो ये काम हो गया। और अगर आप जानते हैं कि आपकी अच्छाइयों के कारण वो जो आप जिन पर विश्वास करते हैं वो आपकी किसी न किसी रूप में आपकी हेल्प करते हैं, किसी को आपकी हेल्प के लिए भेज देते हैं, और हमें लगता है कि उस पर्सन ने ऐसा किया, उसने हमारी हेल्प की, लेकिन एक्चुअल मीनिंग है कि वो गॉड, वो ईश्वर, वो भगवान, वो अल्लाह चाहते थे आपको हेल्प करना, और उन्होंने किसी को जरिया बना के आपकी जिंदगी में हेल्प करने के लिए भेज दिया। और अगर आप उस चीज को समझ गए कि इस पर्सन ने मेरी हेल्प की, लेकिन एक्चुअल में जो गॉड चाहता था मेरी हेल्प करना उसने किया, और आप उस पर्सन को थैंक यू बोलते हैं। सिमिलरली हमारी जिंदगी में कुछ ऐसे बैड पीपल भी आ जाते हैं, ऐसे लोग जो हमारी जिंदगी में आते ही हैं हमें ऐसे लेसन सिखाने जो हमें एक स्ट्रिक्ट टीचर ही सिखा सकता है। यानी कि कहते हैं ना कि जिंदगी एक बहुत ही स्ट्रिक्ट टीचर है, बहुत ही कठोर टीचर है। जब गॉड हमें कुछ ऐसे लेसन सिखाना चाहता है जो हम नॉर्मल लाइफ में नहीं सीख रहे होते हैं, तो गॉड स्ट्रिक्ट टीचर के द्वारा हमारी जिंदगी में भेजता है किसी को, और हमें वो लेसन सिखाता है, और हम समझ बैठते हैं कि उस पर्सन ने हमारे साथ ऐसा किया, बुरा किया, बैड बिहेवियर किया, हमें चीट किया, व्हाटएवर जो भी हमारे साथ नेगेटिव इंसिडेंट हुए, और हम उसको जिम्मेदार ठहराते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, वो पर्सन जिम्मेदार नहीं है। एक्चुअल में गॉड हमें कुछ सिखाना चाहते थे, हमें कुछ स्ट्रिक्ट लेसन देना चाहते थे। देखो, एक पेरेंट्स का भी आप एग्जाम्पल ले लो। जब कोई माता पिता अपने बच्चे को कुछ सिखाना चाहते, अगर वो इजी तरीके से सीख रहा होता है तो उसको इजी तरीके से वो पेरेंट्स सिखाते हैं। पर जब बच्चा दूसरी तरफ जब बच्चा आसान तरीकों से नहीं सीख रहा होता, तो पेरेंट्स स्ट्रिक्ट बन के उसे वो लेसन, वो बात सिखाते हैं। कई बार थप्पड़ मारना पड़ता है तो थप्पड़ भी मारते हैं, क्यों? उसमें उस बच्चे की ही भलाई है। सिमिलरली जब हमारे साथ कुछ लगता है कि बुरा घटित हुआ है, या कोई इंसान हमारी जिंदगी में आया, और हमारी जिंदगी में कुछ इंसान आते हैं जो हमारे साथ सदा हमारी लाइफ टाइम तक हमारा साथ देते हैं, और कुछ इंसान आते ही हैं जाने के लिए। और कई बार क्या होता है कि हमें उनसे इतना ज़्यादा अटैचमेंट हो जाता है, अपनापन सा हो जाता है, कि हम कभी सपने में भी नहीं सोच पाते कि ये इंसान हमसे कभी दूर भी जाएगा। लेकिन हमसे ज़्यादा बेहतर हमारे पेरेंट्स, यानी उस गॉड को, उस नेचर को, उस कायनात को, उस भगवान को पता है कि हमारे लिए बेस्ट क्या है, हमारे लिए सबसे अच्छा क्या है, हमारी ज़िंदगी में किस इंसान का रहना ज़रूरी है, और किस इंसान का हमारी ज़िंदगी से दूर चले जाना हमारे लिए अच्छा है। ये उस गॉड को हमसे ज़्यादा अच्छा पता है। तो लेकिन हम इस चीज़ को समझ नहीं पाते, और हमें क्या होता है कि जब कोई ऐसा इंसान
जिसे हम नहीं चाहते कि वो हमारी ज़िंदगी से दूर जाए, जब वो दूर जाने लगता है तो हम कोशिश करते हैं, हम हर तरह से कोशिश करते हैं कि वो हमारी ज़िंदगी में बना रहे। यहाँ तक कि हम उस दौरान अपनी सेल्फ इमेज को भी भूल जाते हैं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी दांव पर लगाकर कई बार हम दिल से कोशिश करते हैं कि वो हमारी ज़िंदगी में वो इंसान बना रहे। लेकिन होता तो वही है जो गॉड चाहता है, क्योंकि गॉड को पता है कि उस इंसान का हमारी ज़िंदगी में बने रहना हमारे लिए अच्छा है या हमारे लिए बुरा है। और यदि वो इंसान ऐसा है कि हमें हमारी कॉन्फिडेंस को ही वो ख़त्म कर दे रहा है, हमारी अंदर नेगेटिविटी ला रहा है, हमारी हर बुरी बातें वो या तो हमारे मुंह के सामने ही हमसे बोलेगा या किसी और से सेकंड थर्ड पर्सन से बोलेगा, यानी कि हमें हर तरह से वो नेगेटिव बनाने की कोशिश कर रहा है और हमारे फेस पे अच्छा बोलेगा। तो हम उस टाइम पर हम नहीं जाग पाते। क्यों? क्योंकि हमें तो ये सिर्फ ये फितूर चढ़ा है कि वो इंसान हमारी ज़िंदगी से दूर नहीं जाना चाहिए, हमारी ज़िंदगी में बने रहना चाहिए। लेकिन गॉड को पता है, और आप ये चीज़ समझ लें कि यदि कोई इंसान है आपकी ज़िंदगी से दूर जाना चाहता है तो उसे जाने दें, उसे अपनी ज़िंदगी जीने दें। वो आपने एक फिल्म का डायलॉग भी सुना होगा कि जा सिमरन जी ले अपनी ज़िंदगी। तो यदि वो पर्सन जाना चाह रहा है आपकी ज़िंदगी से तो जाने दें, उसे आज़ाद छोड़ दें। क्योंकि जब आप पुराने को छोड़ेंगे तभी आपकी ज़िंदगी में कुछ और भी उससे बेहतर, उससे बेस्ट आपकी ज़िंदगी में आने का रास्ता खुल पाएगा। और यदि आप इमोशनली, मेंटली अपने पास से ही जुड़े रहते हैं तो कुछ नया आने का तो रास्ता ही नहीं मिल सकता। और यकीन मानिए, जो गॉड हमारे लिए प्लान करके रखता है वो दी बेस्ट करके रखता है। यदि गॉड को लगता है कि ये पर्सन हमारे लिए ठीक नहीं है तो किसी ना किसी बहाने से गॉड ऐसी व्यवस्था करके रखता है कि वो इंसान हमारी ज़िंदगी से दूर चले जाता है। बहाने बहुत से बन जाते हैं। तो इस चीज़ को समझिए। यदि आप किसी ऐसे दौर से गुजर रहे हैं कि आप किसी पर्सन का जाना बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, आप बहुत ज़्यादा सोच में पड़े हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में पड़े हैं, आपकी लाइफ डिस्टर्ब हो चुकी है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, हर तरह, हर आयाम से आपकी ज़िंदगी डिस्टर्ब हो चुकी है, तो जाग जाइए और इस गॉड के प्लान को समझिए, उस भगवान के प्लान को समझिए कि उसने आपके लिए उससे भी बेहतर प्लान करके रखा है। वो नया आपकी ज़िंदगी में तभी आएगा जब आप पुराने को जाने देंगे और नए के आने का वेलकम करने की अपनी योग्यता, अपनी पात्रता को बढ़ाएंगे, तभी तो नया कुछ आएगा। जैसे आप एक बकेट देख लो, बाल्टी है, बाल्टी में अगर पहले से ही वाटर भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है और गंदा पानी भरा हुआ है सपोज, अब आप चाहते हैं कि इसमें अच्छा पानी भर जाए, तो उसके लिए क्या करना होगा आपको? पहले इस गंदे पानी को उस बकेट से, उस बाल्टी से फेंकना पड़ेगा, बाल्टी को साफ करना पड़ेगा, बाल्टी को खाली करना पड़ेगा और तभी आप साफ पानी उस बकेट में रख सकते हैं, डाल सकते हैं जब वो खाली हो जाएगी। तो ठीक इसी तरह जब हमारी जिंदगी में कुछ ऐसे इंसान आ जाए जो हमें नेगेटिव बनाते रहते हैं हर वक्त, जो हमें डिमोटिवेट करते रहते हैं हर वक्त, जो हमारी बुराइयां ही हमेशा निकालते रहते हैं, जिन्हें हमें कोई अच्छा ही नहीं दिखती, या जिनके एक बिहेवियर से ही हम कई कई दिनों तक डिस्टर्ब हो जाते हैं,
तो जाने दीजिए ना, गॉड की मर्जी को समझिए, जाने दीजिए उस इंसान को और गॉड को मौका दीजिए हमारी जिंदगी में उससे भी बेहतर इंसान लाने का, उससे भी बेहतर अपॉर्चुनिटी लाने के लिए आप मौका दीजिए गॉड को। और यकीन मानिए, गॉड से बढ़कर आपका कोई दूसरा वेल विशर हो ही नहीं सकता। आप उसके प्लान को समझने की कोशिश कीजिए, वो आपके लिए बहुत ही अच्छा प्लान करके रखा है। बस आप समझिए, खुद को पात्रता के दायरे में लाइए, आप खुद को इस काबिल बनाइए कि आप आपकी जिंदगी को डाउन करने वाले लोगों को, चीजों को, परिस्थितियों को पीछे छोड़ सकें, भूल सकें और दिल से आगे बढ़े, दिल से गॉड द्वारा दी जाने वाली हर उस अपॉर्चुनिटी को पहचाने और उस अपॉर्चुनिटी पर काम करें और जिंदगी के अपने लक्ष्य को हासिल करें, क्योंकि इससे बेहतर आपके लिए और कुछ हो ही नहीं सकता। तो आज के लिए इतना ही, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज का विषय आपके लिए जरूर यूजफुल रहा होगा। और यदि आप चाहते हैं कि किसी ऐसे विषय पर चर्चा की जाए तो आप उसे कमेंट में बताइएगा, कमेंट बॉक्स में, तो उस विषय पर जरूर चर्चा की जाएगी। आज के लिए इतना ही।